वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई का पीटी के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो में अपलोड किया था बिहार एसआई की पीटी के लिए फ्रेंड्स, तो बीच बीच में मैं आपका बिहार एसआई का भी वीडियो अपलोड करता चलूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट सभी कोई देखे फ्रेंड्स, क्योंकि जीके जीएस कॉमन होता है, मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। इसलिए सभी कोई प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने, फटाफट गेस करते चलिएगा। प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार है जो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं फ्रेंड्स? तो टोटल 6 क्षेत्रों में आपको दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है, धौलाधर तथा पीर पंजाल नाम पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है, किस हिमालय में है? 2 का राइट आंसर लघु हिमालय में आपका धौलाधर और पीर पंजाल नाम पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है। सवाल नंबर 3 को देखें कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में स्थित है। सवाल नंबर 4 को देखिए। 4 नंबर सवाल आपका सुमेलित करने के लिए है। 4 नंबर सवाल आपका है कि पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो देखिए मिलाते चलिए, गोरखपुर पड़ता है, पहला का 4 हो जाएगा। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो आपका चर्च गेट पड़ता है, ठीक है। चर्च गेट पश्चिम रेलवे का हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो बिलासपुर पड़ता है, इसका हो जाएगा 3 का 1 हो जाएगा। बच गया पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का आपका जबलपुर पड़ता है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, देख लें। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है गोरखपुर है। एक मिनट, पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय आपका गोरखपुर हो गया। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया चर्च गेट, ठीक है। पश्चिम रेलवे का हो गया चर्च गेट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर होता है, ठीक है। सॉरी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर हो गया। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो आपका जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो जबलपुर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पश्चिम रेलवे का चर्च गेट, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर होगा। तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर सवाल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्जार्ड है जो अफ्रीका में नहीं चलता, ठीक है। बाकी देखिए चिनूक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय पवन का नाम है। सिरक्को है जो सहारा मरुस्थल में चलता है। खमसिन है जो मिस्र में चलता है। तीनों को याद रखिएगा। आपका जो बिल्जार्ड है जो कहाँ चलता है फ्रेंड्स? तूफानी हवा है जो अफ्रीका में नहीं बल्कि ज़्यादातर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बहता है, ठीक है। अफ्रीका में नहीं बहता, तो ये आपका ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है बिल्जार्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 6 को देखें। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा? यानी 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो समय कितना अंतर हुआ, कितने घंटे का हुआ? तो जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 90 डिग्री का अंतर कर रहा है ना, तो 90 की इसको कन्वर्ट कर लिए मिनट में, तो कितना 90 × 4 हो जाएगा, तो कितना होगा? 9 × 36 360 हो जाएगा। अब इसको 60 से भागा देगा तो घंटा बदल जाएगा, 6 × 36। यानी अगर जो आपका 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा, हिंद महासागर से चीन महासागर तक है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहाँ से है? तो हिंद महासागर से लेकर के चीन महासागर तक है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर सवाल आपका है, सुमेलित करने वाला है सॉरी 8 नंबर सवाल आपका सुमेलित करने के लिए है। का रेफरेंस यहाँ पर एक लेखक है, यहाँ पर क्या रचनाएं हैं? तो भारवी की रचनाएं क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो भारवी का हो जाएगा आपका किरातनुर्नियम। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हर्ष का क्या हो जाएगा? तो हर्ष का हो जाएगा आपका नागानंद। हर्ष का हो जाएगा नागानंद। कालिदास का क्या हो जाएगा? तो कालिदास का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। कालिदास का ये हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम, ये कालिदास का हो गया। राजशेखर का बच गया, तो राजशेखर का हो जाएगा आपका क्या? कर्पूर मंजरी हो जाएगा राजशेखर का। तो सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी है जो सुमेलित है। 1 का 2, बी का 4,
सी का 3 और डी का 1। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, ये भी सुमेलित करने के लिए है। एक साइड में सुमेलित कीजिए। आदिल शाही है, फिर कुतुब शाही है, निजाम शाही है और सर्किल शाही है, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, जौनपुर है। तो इसको सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो देखिए आदिल शाही का हो जाएगा कहाँ, बीजापुर हो जाएगा। उसके बाद कुतुब शाही है, कुतुब शाही का आपका हो जाएगा कहाँ, गोलकुंडा हो जाएगा, कुतुब शाही का गोलकुंडा। निजाम शाही का कहाँ हो जाएगा, निजाम शाही का आपका अहमदनगर हो जाएगा। बच गया आपका सरकी शाही, तो इसका हो जाएगा जौनपुर हो जाएगा सरकी शाही का, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, अकबर के शासनकाल को निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर सवाल का इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह से है जो आपका घटनाओं का जो काल क्रमानुसार है। जैसे मैं बता, जजिया कर की समाप्ति, तो जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था, याद करते चलेगा 1564 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में इबादत खाना का निर्माण हुआ था 1575 में, ठीक है। इबादत खाना का निर्माण कितना हुआ था, 1575 में, 1500 कितना 75 में। फिर बच गया महजर पर हस्ताक्षर, महजर पर हस्ताक्षर हुआ था 1579 ईस्वी में। बच गया आपका चौथा, दीन ए इलाही की स्थापना का हुआ था, इसका तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, 1500 कितना 82 में हुआ था दीन ए इलाही का, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, जजिया कर की समाप्ति 1564 और ये आपका दीन ए इलाही का, याद रखिएगा। सभी है फ्रेंड्स, इबादत खाना का भी याद रखिएगा, सभी के याद रखिएगा। पुनः एक बार देख लें, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, इबादत खाना का निर्माण 1575 में, महजर पर हस्ताक्षर 1579 में और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। 11 नंबर सवाल को देखिए, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, किसमें थी, तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मराठा प्रशासन में। 12 नंबर सवाल को, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी है। 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजमहल पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा श्रेणी है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। 13 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल में नहीं होता है। नेपाल में कौन सा नदी का उद्गम नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी का जो उद्गम है नेपाल में नहीं होता है। इसका उद्गम क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला का गोमत ताल से होता है, ठीक है। इसका नेपाल से नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया कर्क रेखा व मकर रेखा, ठीक है। देखिए उत्तरी अमेरिका कर्क रेखा है, सही है। दक्षिण अमेरिका मुबंध रेखा, अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती है, ये भी सही है। एशिया से कर्क रेखा एवं मकर रेखा है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। एशिया महादेश से कर्क रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है। अगर कोई पूछे फ्रेंड्स कि एशिया महादेश से कौन सा रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा सिर्फ गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती, इसलिए आपका डी सुमेलित नहीं है। उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना ही उड़ान योजना का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में कौन किसी पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है। किसी पदार्थ का भौतिक गुण इसमें से कौन नहीं है। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा अम्लीयता, ठीक है। रंग होता है, ताप भी होता है, गलनांक भी होता है। अम्लीयता एसिडिटी होता है जो आपका किसी पदार्थ का भौतिक गुण नहीं होता है। 17 नंबर सवाल को देखिए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से लगभग कितना गुना होता है। 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 के पावर -5 गुना होता है। नाभिक का जो आकार होता है परमाणु के आकार से लगभग इतना होता है। 18 का देखिए, C614 में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सिग्मोइड कोलेन किसका भाग है, ठीक है। सिग्मोइड कोलेन किसका भाग है, तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत का ये आपका भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा छोटी आंत में होता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो कह रहा है कि आपका सिग्मोइड कोलेन किसका भाग है, तो बड़ी आंत का आपका भाग है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक जीवाणु से प्राप्त होता है। 21 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा मेरे ख्याल से, तो ये पानी से आता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है, उसमें जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है, पानी से आता है। 22 नंबर सवाल को देखिए, रक्त में आरबीसी के बढ़ने
से कौन सी स्थिति बन जाती है? जब आरबीसी रक्त में बढ़ जाता है तो कौन सा स्थिति बनता है? तो 22 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। ठीक है, पॉलीसीथेमिया। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी बन जाती है स्थिति? तो आपका पॉलीसीथेमिया होता है। घटने पर तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि एनीमिया हो जाता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो पॉलीसीथेमिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटेगा तो एनीमिया और बढ़ेगा तो पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल आपका है कि रक्तोत्पत्ति, ठीक है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका जो आपका 23 नंबर सवाल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट किया है, घुमाया हुआ है। ठीक है, करा है रक्तोत्पत्ति, या तो ये पूछ सकता है फ्रेंड्स आपका कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, रेड ब्लड जो कार्पलेसेस होता है, लाल रक्त कणिकाएं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो ने अस्थि मज्जा में होता है। तो वही सवाल को इस तरह से घुमाया है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो आपका अस्थि मज्जा बोन मैरो में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखें। उजाला योजना का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए 24 नंबर सवाल का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलईडी बल्ब वितरण से है उजाला योजना का। चलिए 25 नंबर सवाल को स्वर्णम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो आपको तो पता होगा, ये बता चुका हूँ पहले, सड़क विस्तार से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स एसडीआर। एसडीआर का तात्पर्य क्या है, यानी एसडीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका होगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी खालिस्तान मौलिक अधिकार के अंग है। तो जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी है तो किसका होगा? चलिए इसका तो ऐसा ही पता चला, स्वतंत्रता का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का और कितना उम्र तक होता है? 28 नंबर सवाल का गेस करिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 6 साल का कार्यकाल होता है और जो रिटायर होने की आयु होती कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। याद रखिएगा 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है, 65 रिटायरमेंट का आयु होती है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? तो 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे फ्रेंड्स आपका देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधिपत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 253 के तहत। 31 नंबर सवाल को देखें। 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग ध्यान देखते चलिएगा। निम्न में से कौन सा वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? ठीक है, तो देखिए कर रहा है पी में कर रहा है फ्रेंड्स आपका कि भर्ती, प्रशिक्षण, आर्मी सेवा निवृत्ति उपरांत वितरण। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी PQR। पी में भर्ती भी है, क्यू में आपका प्रशिक्षण है और आर में सेवा निवृत्ति उपरांत है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार बढ़िया से देखें कि निम्न में से कौन सा या कौन से वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो तीनों किया जाता है। ठीक है, पी में हो गया आपका भर्ती, क्यू में आपका प्रशिक्षण और आर में क्या है? सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा। ठीक है, PQR सभी। चलिए 32 नंबर सवाल को देखें। कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का चुनाव आयोग। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए। 33 नंबर सवाल है निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? ये भी अच्छा सवाल है। 33 नंबर का सवाल, 33 नंबर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। देखिए याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। ठीक है, मौलिक अधिकार था, तो बाद में फ्रेंड्स क्या है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। कितना? अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यही मॉडरेट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। देखिए घुमा फिरा करके पूछा था निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो आपका डी, संपत्ति का अधिकार को। चलिए 34 नंबर सवाल आपका है कि विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्च आयुक्त खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 34 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और जो उच्च आयुक्त होता है, उच्च आयुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा सवाल है।
अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। अच्छा लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि अंधेरों को कोसने की बजाय क्या एक मोमबत्ती को जला देना बेहतर है। तो 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्नेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल है जो विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती को जला देना बेहतर है। याद रखिएगा, एम्नेस्टी इंटरनेशनल। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? ठीक है, देखिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में 3 हुआ था फ्रेंड्स, 1930, 31, 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मात्र महात्मा गांधी भाग लिया था। यहाँ सवाल कर रहा है निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर इतना को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के एक हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था। 36 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। 37 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना है जो आपका NH2 पे स्थित नहीं है। अगला, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? चलिए बताइए, गेस करिएगा, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है जो कृषि संबंधी सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। ठीक है, और जो विकल्प दिया गया है इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुषीय क्रांति है जो किससे है? तो आपका इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है जो आपका कृषि क्षेत्रों में, ठीक है, कृषि क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि से है। ऑप्शन में कहीं पे आपका नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो 39 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हुआ, शिशिर कुमार घोष ने इसका स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, कैगा, कैगा क्या है? तो 40 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। जी हाँ, कैगा का नाम सुने होंगे। कैगा जो आपका मंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो कैगा कर्नाटक में पड़ता है और कैगा के मंगलोर के निकट स्थित है और क्या है? न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र का उदाहरण है। और बहुत सारा है फ्रेंड, जैसे तारापुर हो गया महाराष्ट्र में हो गया, रावतभाटा राजस्थान में हो गया, कलपक्कम तमिलनाडु में हो गया, फिर नरेरा है जो उत्तर प्रदेश में है, काकरपाड़ा गुजरात में है। ठीक है, ये सब है। उसी तरह से कैगा कर्नाटक के मंगलोर तट पर स्थित है और विद्युत संयंत्र है। 41 नंबर सवाल को देखिए, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तब सभी जानते हैं फ्रेंड्स कहाँ होता है? कहवा सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। एक सेल का EMF है, एक सेल का EMF क्या है? 42 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अदिश राशि हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट के उत्पादन में। 44 नंबर सवाल देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन सा है? चलिए, तो सबसे बड़ा राज्य कौन होगा फ्रेंड्स? सबसे बड़ा तो आपका होगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। 45 नंबर सवाल को देखिए, सॉरी, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है? तो सरहुल त्यौहार जो कौन सा जनजाति मनाती है? 45 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर संथाल जनजाति है जो सरहुल त्यौहार को मनाती है। 45 का ये हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखें, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? चलिए बताएं, लंबाई की जो सबसे न्यूनतम इकाई फर्मी होता है ना, ऑप्शन नंबर डी 46 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए, लोलक की कालावधि है किस पे निर्भर करता है? 47 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की कालावधि है जो किस पे निर्भर करती है? तो आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 48 नंबर सवाल को देखें, 48 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम में। 49 नंबर सवाल, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत होती है। जो समतल दर्पण होता है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। 49 का सी। 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं?
प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, तो क्या होगा 50 का हो जाएगा का समस्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपका क्या है उदासीन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 52 नंबर सवाल को देखिए, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? 52 नंबर सवाल का 52 नंबर जो सवाल है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005 में हो जाएगा। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2005 में। चलिए 53 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन करना है आपको, तो 53 नंबर सवाल निम्न में कौन होगा? तो 53 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई कराधान। ये आपका है जो क्या है असत्य युग्म है। डी में जो आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका कराधान के जनक मोरारजी देसाई नहीं थे बल्कि जेम्स विल्सन माने जाते हैं। जो कराधान का जो जनक किसे माना जाता है, तो आपका जेम्स विल्सन का माना जाता है। ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी फ्रेंड्स एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति बिल्कुल सही है। राज्य समिति कृषि जोत पर ये भी सही है। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से सही है। और एक कराधान का जनक है जो विल्सन को जेम्स विल्सन को माना जाता है, मोरारजी देसाई को नहीं माना जाता है। चलिए 54 नंबर सवाल को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वह नगरीय सभ्यता थी। 55 नंबर सवाल को देखिए, सुमेलित। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 55 को देखिए, सवाल नंबर 55 आपका है सुमेलित करना। एक साइड में वेद है और दूसरा में संबंधित विषय है। तो अथर्ववेद का संबंध किससे था फ्रेंड्स? इसे जादू टोना या अंतर मंत्र तंत्र से था। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपका जो अथर्ववेद का संबंध था वो किससे था? तो औषधि उपचार से, रोगनाशक से भी था। तो पहला का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऋग्वेद का फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद में क्या ईश्वर की महिमा था, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। यजुर्वेद था, यजुर्वेद आपका किससे था फ्रेंड्स? तो बलिदान और विधि से था, ये हो जाएगा। सामवेद किससे था? संगीत से था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जाता है बलिदान और विधि। ठीक है, बलिदान और विधि का संबंध है जो किससे? तो यजुर्वेद से, याद रखिएगा आपका। उसके बाद में फ्रेंड्स ऋग्वेद है तो ईश्वर की महिमा से, सामवेद संगीत से, अथर्ववेद है जो औषधियों से संबंधित था, और साथ साथ में आपका अंतर मंत्र जादू टोना से भी संबंधित था। तो 55 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और 4 का डी। चलिए सवाल नंबर 56 को देखें, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सभी को पता है सोम देवता को समर्पित है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम और इससे पेय पर नामकृत देवता को। 57 नंबर रज्जुक थे फ्रेंड्स, क्या थे? 57 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। 58 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो 58 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चोल था जो आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल शासक द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? चलिए इसका जवाब तो आप लोग को पता होगा, बहुत बार बता चुके हैं। 59 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक जहांगीर द्वारा, किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो देखिए बिग बैंग का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड से संबंधित है। ठीक है, यूनिवर्स से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत है किससे संबंधित? ब्रह्मांड से है। 61 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है। न्यूनतम दूरी पर कब होता है? तो आपका जनवरी महीना में होता है फ्रेंड्स। आप कितना जन होता है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम में होता है। और अधिकतम दूरी पर होता है 4 जुलाई महीना में, 4 जुलाई को होता है। तो याद रखिएगा 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 जनवरी को। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 62 नंबर सवाल को देखिए। 61 नंबर तो हो गया आपका, 62 नंबर सवाल को देखिए, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? 62 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति और मंगल के बीच में है। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति बृहस्पति और मंगल ग्रहों के मध्य होती है। चलिए 63 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा अक्षांश प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत का निर्माण करता है? 63 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए जो संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करता है करके विभिन्न दिशाओं में जो भेजने वाला यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रांसपॉन्डर कहा जाता है।
64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रांसपॉन्डर इसे कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 65 को देखें। 65 नंबर, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान, एक गलत है। यह रक्त को लाल प्रदान करता है, ये सही, यानी कि 1, 2, 4। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कि आरबीसी जो का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, सब अभी देखे थे। 66 नंबर सवाल को देखिए, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का इस्तेमाल करती है, ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। किस तरह से पता करता है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करता है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अच्छा सवाल है कि शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का प्रयोग करते हैं। 67 नंबर सवाल को देखिए, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसके केवल उबाला जाता है, इसको उबाला जाता है। ठीक है, दूध को निम्न विधि से एक रूप या होमोजिनाइज किया जाता है, तो उबाल करके। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखें। 68 नंबर सवाल आपका है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। 68 नंबर सवाल का जो आपका देख लेते हैं, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, आपका ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, सही है, इसका सभी सही हो गया। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। 69 नंबर सवाल का शंकराचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अद्वैत दर्शन के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय शासक था। तो देखिए, राजतरंगिणी के लेखक तो कल्हन सभी जानते हैं फ्रेंड्स, तो किसके समय के शासक था। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हर्षवर्धन के शासन हो जाएगा। ठीक है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हर्ष का हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए, एक डेटा सेट का विचरण 169 है, तो मानक विचलन क्या होगा। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। एक डेटा सेट का विचरण 169 है, तो मानक विचलन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए मानक विचलन में फार्मूला होता है, क्या, अंडर रूट होता है और विचरण होता है। ठीक है, अंडर रूट से प्रसारण होता है, प्रसारण होता है। तो कितना 169 है ना, जिसका वर्ग करिएगा तो कितना 13 होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मानक विचलन। मानक विचलन पूछ रहा है ना, तो मानक विचलन बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो मतलब में जो अंडर रूट होता है आपका प्रसारण होता है, तो प्रसारण आपका 169 दिया हुआ था। 73 नंबर सवाल को देखिए, अंग्रेजों का पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय धरोहर की छवि है। अभी जो 20 रुपये का नया नोट है फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलोरा के गुफाएं हैं। देखिएगा गौर से, 20 रुपये का जो नोट है उस पर एलोरा का गुफाएं आपका छपा हुआ है। चलिए, इससे संबंधित कुछ मैं और बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपका 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये का नोट में देखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। 50 रुपये के नोट में हम्पी का पासन रथ है। ठीक है, और 100 रुपये में क्या है, रानी का बाव जो गुजरात में पड़ता है वो है। 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप है। 500 रुपये के नोट में लाल किला है। तो सभी को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यहाँ 74 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, एलोरा की गुफाएं हो जाएगा, 74 का डी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका के, तारापुर के जो किया गया था, किसके मदद से, तो संयुक्त अमेरिका के। 76 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, 76 का ए। चलिए सवाल नंबर 77, भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किसी नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी पे। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय थल सेना द्वारा भारत की किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है, तो सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सतीश गुजराल का निधन हुआ, वह थे क्या थे, तो सतीश गुजराल क्या थे। 78 का राइट आंसर ऑप्शन चित्रकार थे।
79 को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है विश्व खुशहाली सूचकांक में। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 144वां। 80 नंबर सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख बने हैं। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संजय कोठारी को हाल ही में आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC के नए प्रमुख बनाया गया है, संजय कोठारी को। 81 नंबर सवाल को देखें, 80 हो गया फ्रेंड्स। 81, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। 82 नंबर सवाल को देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। अच्छा सवाल है भी फ्रेंड्स, प्रवासी राहत मित्र है जो किस सरकार ने लॉन्च किया है। 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए 83 नंबर सवाल आपका है कि संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। COP 2026 में होने वाला था, कहाँ होने वाला था जिसे टाल दिया गया है। 83 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका ग्लासगो में होने वाला था, ए। 84 नंबर सवाल को देखिए, 84 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबान करेगा। 2021 में एशियाई युवा खेलों का मेजबानी कौन करेगा। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाइना। ये मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, 4 बना लीजिएगा। 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या हुआ था। दर आपका दिया हुआ फ्रेंड्स, समय भी दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है आपका, ब्याज भी दिया हुआ है, तो आपको मूलधन पूछ रहा है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, फार्मूला से बना लीजिएगा। सवाल नंबर आपका 85 है ना, 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स आपका कि USA मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो मोटा मोटी याद रखिए ये क्या था फ्रेंड्स, द आर्ट ऑफ हर डील। ये क्या है, तो USA मोलनिया, ठीक है, सॉरी मेलानिया ट्रंप की पहली महिला, ट्रंप की जो पहली महिला ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी है। ठीक है, द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 86 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैरी जॉर्डन है। 87 नंबर सवाल को देखिए, ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 की फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची के अनुसार कौन सी सूची में तीसरी बार शीर्ष पर रहा है। तो आपका जो 87 नंबर सवाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जेफ बेजोस। कौन, जेफ बेजोस। अगला सवाल आपने तो सवाल नंबर 88 देखिए, सवाल नंबर 88 आपका है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। सिंपल है फ्रेंड्स, तो आपका दूरी यहाँ पर तो दिया हुआ है, ठीक है, और चाल दिया हुआ है, तो समय पूछा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए जो किलोमीटर में है फ्रेंड्स, इसको क्या कर देंगे हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो यहाँ पर 30 है, इसको हम क्या करेंगे 5 बटा कितना से 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। तो देखिए 6×5 30 हो गया, 6×3 18 हो गया, यानी कितना 5×5 25/3। चाल कितना आ गया फ्रेंड्स इसका 25/3 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ये चाल आ गया। तब कह रहा है समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना हो गया आपका 100 हो गया, और बटा ये करिएगा 25/3, तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 चलाएगा, नीचे आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 × 100 कितना आ गया 4 12 सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सिंपल मैथ रहता है अपने। 89 का देखिए, 89 नंबर सवाल आपका, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 89 का 89 का राइट आंसर 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 90 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। 90 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हरियाणा में। याद रखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों का बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है, तो हरियाणा में। 91 नंबर सवाल को देखें कि बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 91 नंबर सवाल का राइट आंसर शिवराज सिंह चौहान ने। 92 नंबर सवाल, इजराइल के हिलेल फुरस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है।
तो 92 का नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92 का ए हो जाएगा एबेल पुरस्कार के लिए। ठीक है, किसके लिए, एबेल पुरस्कार के लिए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 93 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारोत्तोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 93 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 93 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी, यानी थाईलैंड और मलेशिया दोनों को रोक लगा दिया गया है। अगला सवाल आपका मैथ से फ्रेंड्स, इसका बना लीजिएगा, राइट आंसर बता देता हूँ। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 11:1 आएगा। 95 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोक्सिली क्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो 95 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारत है। ठीक है, भारत है जो आपका सबसे ज़्यादा उत्पादक है हाइड्रोक्सिली क्लोरोक्वीन का। ठीक है, 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 96 नंबर, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने खालिस्तान नाम से एक वेबिनार, ठीक है, वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देखो अपना देश। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश के नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। 97 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परवाह किए बिना सार्वजनिक पर थूकने का खालिस्तान के तहत दंडनीय अपराध करार दिया है। 97 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपदा प्रबंधन अधिनियम। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परवाह किए बिना सार्वजनिक पर थूकने को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करार दिया गया है। 98 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश है। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। 99 नंबर सवाल को देखिए, आपका है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के नए मामले देखे गए हैं, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। 100 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप का सवाल है फ्रेंड्स, इसको आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक ट्रिक से बना भी सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा। ऐसे किस तरह से इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका देखिए इस तरह से औसत बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर 99 होता है फ्रेंड्स प्लस 1 होता है। ठीक है, इस तरह से पूछे 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, तो कितना हो जाएगा आपका 99 प्लस 1 बटा कितना होता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो कितना आएगा इसका 50 आएगा। ठीक है, तो इसके याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आपका कितना होता है 50 होता है। तो 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा जल्दी में किए हैं, 100 प्रश्न था। बिहार आपका ये जो बिहार एसआई है उसके पीटी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट था, साथ साथ सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।